हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम बोलता है if p x y and q x y are continuous function of x and y bounded on a xy plane by a closed curve। तो एक हमारे पास xy प्लेन पे क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर ये p और q फंक्शन लाई करते हैं और इन p और q फंक्शन का अगर हम उस क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रेशन करें, वो जो इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ del q अपॉन del x प्लस del p अपॉन del y dx dy के इक्वल। ये हमें ग्रीन्स थ्योरम बताता है। तो ग्रीन्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम on given function f equal to sin I plus x into 1 plus cos y j on a circular path x square plus y square equal to a square। तो ग्रीन्स थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है, यानी कि ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है, क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रेशन p dx plus q dy इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ del q अपॉन del x प्लस del p अपॉन del y dx dy के इक्वल। तो अगर हमें इस ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले लाइन इंटीग्रल की हेल्प से इंटीग्रेशन ऑफ f dr की हेल्प से उस सर्कुलर पाथ का हमें, ये जो सर्कुलर पाथ है a रेडियस का, इसके रिस्पेक्ट में हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। और अगर वो इंटीग्रेशन इस ग्रीन्स थ्योरम के फॉर्मूले से भी निकल के जो वैल्यू इक्वल आ जाती है, तब हमारा जो वेरीफाई हो जाएगा ग्रीन्स थ्योरम। तो इसके लिए हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से पहले वैल्यू को निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे और इंटू में हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। अब वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई। अब इधर y और x साथ में आ रहे हैं और इधर भी x वाली टर्म और y वाली साथ में आ रही है और इनके बीच में म्यूचुअल कनेक्शन भी हमें दिख रहा है। वो कैसे है, पहले इसको साथ में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई। इनका म्यूचुअल कनेक्शन कैसे हो जाएगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x साइन y का, तो हमें जो ऊपर दोनों वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इसी का हमने के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन और इसको सेपरेट करके हमने कर दिया एक्स डी वाई। अब इंटीग्रेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो है 0 से लेकर तो 2 पाई तक, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो इस फॉर्म में ही, इस लिमिट के अंदर ही आती है। तो 0 से लेकर 2 पाई हमारी लिमिट है, 0 से लेकर 2 पाई तक। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा x साइन y और लिमिट हमें पुट करनी पड़ेगी 0 से 2 पाई। और ये सर्कुलर के हिसाब से x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो होगी a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी a sin थीटा। अब यहाँ पे dy निकालना है, तो dy हो जाएगा हमारा a cos थीटा d थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a की जगह, x की जगह पे a cos थीटा और dy की जगह पे a cos थीटा d थीटा। 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये तो आ गया 0 के इक्वल। ये हो गया हमारा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a स्क्वायर, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 के इक्वल। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये a स्क्वायर बाहर हो गया,
इंटीग्रेशन परफॉर्म करा तो 1/2 का हो गया थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 और 2 एक और था अपॉन में, तो ये हो गया अपॉन में 4 और 0 से 2 पाई हमारी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम पुट भी कर देते हैं। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 2 और इधर आ गया पाई ए स्क्वायर हमारा फाइनल वैल्यू। अब लाइन इंटीग्रल की हेल्प से जो हमारा सर्कुलर पाथ था उसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो पाई ए स्क्वायर के इक्वल आ रही है। अब ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से हम उसकी इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम बोलती है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से p है हमारा साइन y के इक्वल और q है हमारा x इंटू 1 प्लस कॉस y के इक्वल। इस p और q की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dx प्लस x 1 प्लस कॉस y dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल x 1 प्लस cos y अपॉन डेल x प्लस डेल sin y अपॉन डेल y dx dy। तो राइट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इधर से आ गया डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos y और इधर आ गया माइनस cos y, ये हो गया dx dy। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy और डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy होता है एरिया के इक्वल। अब हम एरिया किसका निकाल रहे हैं? एक सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे जो रेडियस है वो a के इक्वल है। तो उस हिसाब से हमारा जो वैल्यू होती है पाई ए स्क्वायर, और पाई ए स्क्वायर हमारा लाइन इंटीग्रल के थ्रू भी आ रहा था और गॉस थ्योरम के हिसाब से भी पाई ए स्क्वायर आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ग्रीन्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया है। दोनों मेथड की हेल्प से जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।